सो हाय एवरीवन, होप आप लोग सब ठीक होंगे। और जो आज हमें किसी कॉन्सेप्ट की लास्ट वीक जो हमने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में किया था, उसका नाम उस कॉन्सेप्ट का नाम था एसएल। हमें क्यों लेना चाहिए, एसएल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीक जो हमने ये इसके बारे में बात किया, आज इस वीक हम बात करेंगे कि व्हाई डू अ ट्रेडर डू एवरेजिंग। एक ट्रेडर जो होता है एवरेजिंग क्यों करता है, उसको एवरेजिंग की क्या नीड पड़ती है, और एवरेज जब वो एवरेज कर रहा होता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। बिकॉज़ क्या है कि हम इज़िली प्लान कर सकते हैं किसी ट्रेड के अंदर कि आपने एक लेवल मार्क किया, लेवल को आपने ट्रेड किया, लेवल के नीचे आपने एसएल लगाया, ठीक है? और एसएल के बाद क्या होता है कि आप इज़िली या तो उसको अपना एसएल हिट होना चाहिए या फिर आपको टारगेट मिलना चाहिए, दैट्स इट। आइडली तो जो ट्रेडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि भाई कि मैंने एक ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले अपना प्लान बनाया कि यार मैं इतना इस लेवल का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे को अच्छा दिख रहा है और मेरा ये इस लेवल तक का रिस्क ले सकता हूँ। बट बहुत सारे ट्रेडर के माइंड में ये चलता है कि वो अपने एसएल को नीचे के नीचे, या तो अगर फंस जाते हैं तो उसमें अपने क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं, और वो रेडी नहीं होते हैं लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए। और उस चक्कर में क्या होता है, उनका कंप्लीट जो अकाउंट या अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, या फिर मल्टीपल अकाउंट वाइप आउट होता है, या फिर कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, ठीक है? और वो इसी साइकिल में बहुत ही लंबे टाइम तक फंसे रहते हैं, ठीक है? मेरा भी ये सिनेरियो बहुत लंबे टाइम तक चला था। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हाउ टू अवॉइड एवरेजिंग। और ये आप कह सकते हो कि व्हाई वी डूइंग एवरेजिंग, एवरेजिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है? अच्छा खासा बंदा जानते हुए कि ये गलत है, ठीक है, ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, फिर भी ट्रेडर एवरेजिंग करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है? तो अभी मेरे साथ आप ये बीडीसी का चार्ट देख रहे हो, ठीक है? अब इसमें क्या किया, किसी बंदे ने यहाँ पे देख के प्लान किया कि हाँ यार, यहाँ पे मेरे को बीटीसी इस टाइम यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, या फिर यहाँ पे बेरिश दिख रहा है, चलो बेरिश का प्लान करते हैं। तो उस बंदे ने क्या किया प्लान यहाँ पे कि यहाँ पे इसने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया, ये शॉर्ट का यहाँ पे ट्रेड बनाया था यहाँ से। अब उसके फेवर में मार्केट गया, ठीक, उसने अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाया था कि यार यहाँ एटलीस्ट मैं यहाँ पे 1:3 का रिवॉर्ड लूंगा, और मैं यहाँ तक एटलीस्ट ऐसे मैं थोड़ा और नीचे लेगा तो मजा आएगा, ठीक है? ये जोन तक मैं आराम से इसको मैं प्लान करूँ, 1:3 1:4 मान सकते हो, ठीक है? अब क्या हुआ कि उस बंदे ने प्लान तो कर लिया कि चल मेरे फेवर में मार्केट गया, ठीक है, यहाँ पे गया। अब वो क्या है कि अभी प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में क्या है कि उसको ठीक लग रहा है कि यहाँ पे आराम से इसके फेवर में मार्केट गया नीचे तक, ठीक है? उसके बाद से थोड़ा वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है? प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्या करेगा, चलिए या तो वो प्रॉफिट अपना बुक कर लेगा। फर्स्ट एनालिसिस था कि उसने क्या करा कि यहाँ पे नीचे गया और उसने अपने एसएल को क्या करा, एसएल को हिट नहीं किया, उसने क्या कि चल इंस्टेंटली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के एक दो कैंडल्स ने उसके फेवर में नहीं बनाई कि उसने वापस कर लिया। या तो ये सिनेरियो बन सकता है कि उसने छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर लिया, पर उसके माइंड में क्या है कि उसने ऑलरेडी, जो मतलब लॉस में होता है क्या होता है, वो थोड़ा लंबा वेट करता है कि यार मैंने इतने सारे लॉस दे रखे हैं और मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके निकलूंगा, ठीक है? या तो कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, कॉस्ट में मजा नहीं आ रहा होगा, ठीक है? ये सब कुछ चल सकता है उसके माइंड के अंदर, ठीक है? यहाँ पे इसमें सिनेरियो कहती है बंदा एवरेजिंग कर रहा है, एवरेजिंग क्यों करता है? तो यहाँ तक तो इजीली वो आराम से वेट कर लेगा। फिर एक अचानक से क्या होगा, यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा सा कैंडल उसके, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया वो, ठीक है, वो उस तरह से उसको एक वो कैंडल मिल जाएगा, ठीक है? अब वो क्या करेगा, अब तो जो ट्रेड उसको प्रॉफिट में दिख रहा था वो प्रॉफिट में ना दिखे, उसका ट्रेड मतलब लॉस में आने लग गया। और लॉस में आने लगे तो उसने क्या किया, की लेवल से मार्क कर रखा है पीछे, ठीक है? जैसे उसको उस टाइम क्या करेगा, उसको उसने अपने प्रीवियस एनालिसिस से ट्रस्ट नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, अपने कुछ लेवल मार्क करने स्टार्ट करेगा, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज आपने प्लान उसके लिए नहीं करा, ठीक है? अब वो क्या करेगा, आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि तू बेटा गलत कैसे हो सकता है, हैं? तू तो इतने टाइम से मार्केट के अंदर है, तूने तो बहुत अच्छा एनालाइज किया था, ठीक है, तेरे फेवरेट मार्केट गया भी तो रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो तू ये करेगा कि तू एक लेवल मार्क करेगा भाई कि हाँ यार, मैं तो गलत नहीं हो सकता हूँ, ठीक है? और उसके बाद से क्या है कि और चलो कि कहाँ तक जा सकते हैं, मेरे को डिस्काउंट नहीं मिल रहा प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा प्राइस, तो मैं थोड़ा सा और रिस्क ले सकता हूँ। तो क्या करेगा यहाँ पे कि उसने यहाँ पे उसको सपोर्ट दिखाई देगा, और सपोर्ट को मार्क ना करते हुए आराम से क्या करेगा, यहाँ पे ऐड ऑन करना स्टार्ट करेगा। उसने एक बार ये ऐड करेगा, दो बार ये ऐड करेगा, कोई वो नहीं मिल रहा है कि क्या, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक बार ये ऐड करेगा, फिर यहाँ पे ऐड करेगा, थोड़ा और ऐड करेगा, और फिर क्या हुआ कि उसकी उसके फेवर में मार्केट ना जाते हुए, ठीक है, थोड़ा उसको दिखा के कंसोलिडेट करके फिर अचानक से एक और बड़ा कैंडल बना देगा। ये होता है। अब इस लेवल में क्या होगा, मार्केट में क्या होगा कि इस लेवल तक आते आते क्या होगा, उसका जो लॉस हो गया ना, लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है? मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था रिवॉर्ड के चक्कर में, उसका रिवॉर्ड था 1000 रुपीज़, हमारा एक्सपेक्ट कर रहा था उसका रिवॉर्ड 1000 रुपीज़ का था। और यहाँ पे जो उसने एवरेजिंग उसका पहली बार उसकी प्रॉफिट गई, ठीक है, फिर लॉस में ऐड, लॉस से उसने एवरेज किया। उसके बाद से क्या, उसको एक बड़ा, पहले उसको 1000 500 600 रुपये उसका लॉस देना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, फिर उसको 1000 2000, बट
अचानक से एक और बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल ही लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो उसको अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो बहुत उसके मतलब उसके माइंड में चल रहा है कि यार मेरे 8-10 जो मैंने ट्रेडिंग डेज में पैसे कमाए थे, अब यहाँ में क्या है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी एक हफ्ते की मेहनत खराब है, उसको इतना गुस्सा है कि मैंने प्रॉफिट में क्यों नहीं बुकी, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने क्यों बुक नहीं किया, ठीक है। अब वहाँ पे सिचुएशन को ऐसे बनेगी, वो फ्रीज कर रहा है, मतलब वो फ्रीजिंग सिचुएशन में आ गया कि वो इतना बड़ा लॉस को मेंटली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसके माइंड में वो सिनेरियो आएगा। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि इस ट्रेडर को अपना उंगली काट लेना चाहिए, ईगो तो अपने गला काटने से बेटर है, ठीक है। ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट क्या भाई, अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये गारंटी है कि आप कुछ भी कर लो, नेवर ट्राइंग टू कैच द एंटायर ट्रेंड, ओके, मैं अपोजिट साइड, वो कितना भी चल सकता है, कितना भी कर सकता है। तो हम सेलिंग बोलते हैं नेवर ट्राई टू कैच द फॉलिंग वेव, और आप साइड का भी आप लेके चल लो, क्या हो सकता है सिनेरियो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपने इस अगर ये गलती, पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ठीक है। आइडली इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ इस वाले एरिया के अंदर आपको वो प्रॉफिट या फिर लॉस कट कट करना चाहिए, बिकॉज एक लेवल आपने ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रेच किया था। पर यहाँ पे अब क्या करेगा बंदा, उसको कम करने के लिए, मान लो अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा इस टाइम कि मेरा जो प्राइस, जिस प्राइस से मैंने बाय कर रखा था कि इसको ऊपर लेके आता हूँ, मतलब ये प्राइस लेवल है, ये प्राइस मान लो, ये प्राइस इस वाले प्राइस पे आपने बाय कर रखा था, ठीक है। तो आप अपने पास से पैसे ऐड करके, जो ट्रेडर होगा अपने पास से पैसा ऐड करके इस प्राइस को वो चाहेगा क्लोजेस्ट टू दिस प्राइस पे लेके आए, ठीक है। सो दैट कि अगर एक दो कैंडल मेरे फेवर में बने तो वो पूरा रिकवर कर ले, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थोड़े और ऐड करेगा पैसे, थोड़ा और ट्रेड लेगा, थोड़ा और ट्रेड लेगा। तो अब उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि भाई उसकी क्वांटिटी साइज भी तो बढ़ रही है, ठीक है, भले प्राइस ये थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। इस वाली चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये जो प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर, जो ट्रेड जो भी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो ट्रेंड किस लेवल तक रह सकता है, ठीक है, और ऊपर जाके, और वो इस टाइम क्या करे, ये प्राइस को ऊपर तो कर, प्लस क्या है उसका एक लिक्विडेशन प्राइस है, मान लो उसका लिक्विडेशन प्राइस इस लेवल पे है, ठीक है, वो चाह रहा है कि इसको भी थोड़ा ऊपर से काटे रहे, ठीक है। तो उसके माइंड में, ट्रेडर के माइंड में दो चीज चल रहा होता है कि मैं लिक्विडेट ना हूँ, और ये प्राइस जो है, जो इस प्राइस से बाय कर रखा है, वो क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस आते रहे, कि एक मेरे फेवर में कैंडल बने और मैं इजीली प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो यही सिनेरियो में यही ट्रैप होता है। इस ट्रैप में क्या होता है कि उस अपने औकात से प्लस वो ट्रेड की जो क्वांटिटी को इंक्रीज कर चुका होता है बाय द टाइम, और एक कैंडल उसके अपोजिट बनते ही, ये जो होता है एक कैंडल उसके अपोजिट बनते ही क्या होता है, उसका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, एक फास्ट मूव आता है। और मेनली क्या होता है, इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्मॉल लॉस, ओके, एंटायर मंथ एंटायर कैपिटल वाइप आउट करवा देते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि हमको एवरेजिंग, एक ट्रेडर जो एवरेजिंग करता है, वो एवरेजिंग के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि वो क्यों, उसके माइंड में क्या होता है, उसके माइंड में क्या होता है कि वो अपने प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से जिस प्राइस पे उसने बाय किया होता है उसे क्लोज आना चाहता है, ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और उसके माइंड में ये चल रहा है मैं गलत कैसे हो गया, ठीक है। और फिर वो रैंडमली चार्ट को चेक करता है दोबारा, वो प्लान फिर होने के बाद तो दोबारा उस प्लान को आइटरेट करता है, ये सारी चीजें करता है, चार्ट पे लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, मैं गलत कैसे हो गया, इंस्टेड ऑफ कटिंग दैट ट्रेड इंस्टेंटली, ओके, वो ये सब प्लान करता है। उसके बाद से क्या करता है कि वो अपने प्राइस को लिक्विडेशन, अपने कैपिटल को लिक्विडेट ना करने के लिए वो फ्रिक्वेंटली कैपिटल को ऐड करता है, या फिर उसके पास जो एक ट्रेड की रिस्क थी लेने की, जिसने प्लान, मान लो 0.25 क्वांटिटी ले रखा हो इसने, या फिर पॉइंट समथिंग ले रखा हो बीडीसी के अंदर, तो उसको वो ड्रास्टिकली बढ़ाता है कि लिक्विडेशन प्राइस को बचा पाए, कि उसका अकाउंट लिक्विडेट ना हो जाए, वो भी कब, जब इस लेवल तक पहुंच जाए। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी सबको पता होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको पता होता है कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, उसी से हम खेलते हैं। उनका ऐसा लिख रहा होता है आराम से लिक्विडेशन प्राइस, इसी तो यही तो होता है लिक्विडेशन प्राइस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि लिक्विडेट बंदा कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट आप जान चुके हो। अगर आप जिस कोई बंदा इस वीडियो को देखता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है लिक्विडेशन से पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं, यही रीजन है कि प्राइस अचानक से फास्ट आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और बोलते हैं, साला बार बार मेरा ही एसएल क्यों मूव होता है, बिकॉज आप ये सारी गलती करते हो, आप इंस्टेंटली आपको दिख रहा होता है, अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो एग्जिट क्यों नहीं करते हो आप। आपके पास चांस था ना कि आपकी फेवर में मार्केट गया, तो आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते, मैक्स टू मैक्स क्या होता है, आप री एंट्री कर लेते थोड़ा वेट करने के बाद। बट आपने ये नहीं करा, आपने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, इस एरिया में आया, आपने और एवरेज किया,
आपने ये वाला एरिया मार्क करा, पर अचानक से एक बड़ा कैंडल बन गया। अब लॉस इतना बड़ा दिखने लग गया कि आपने क्या करा कि यार आपने डिसीजन ऐसे लिया कि या तो फ्रीज हो गए, या तो आपने फिर से ऐड किया कि स्ट्राइक प्राइस से क्लोज अपने जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है अपने डिस प्राइस में लेकर उसको थोड़ा ऊपर कर लो, ठीक है। इसके बेस में क्या थोड़ा और पैसे ऐड किए लिक्विडेशन से बचने के लिए। आपने ये सब जब कर लिया तो उससे क्या हुआ कि आपने ना चाहते हुए भी अपने रिस्क को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि आप जीरो हीरो में पहुंच गए, गैम्बलिंग में आ गए। और गैम्बलिंग में क्या होता है, या तो आपके फेवर में अगर मार्केट चला जाता है तो आप एक अच्छा पैसा कमाओगे, और नहीं पहुंचा तब पूरा लूज करोगे। और वी हैव लिमिटेड कैपिटल। आपको समझना चाहिए कि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल चला गया तो आपके पास कितने भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो, कुछ भी कर लो, कितना भी आपका साइकोलॉजी किसी भी लेवल का स्ट्रांग हो, एक ट्रेड के अंदर आप ऐसे पूरा पैसा लूज करते हो, या फिर एक वीक के अंदर ऐसे प्लान कर सकते हो, ठीक है, कि आप लूज कर सकते हो पैसा। दैट्स इट। होपफुली आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि वाई टीडर टू एवरेजिंग कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा। जब भी आप इसको वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी इस चीज़ की, आपकी गलती नहीं करनी है, आप कॉन्स्टेंटली अपना एसएल काटना है, एवरेजिंग नहीं करनी है। ये कॉन्सेप्ट पूरा एवरेजिंग का है। और आप ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे को ट्रेडिंग के अंदर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अपनी गलतियों को बता रहा हूँ कि जो मैंने गलती की थी यही गलती थी। पूरी किक जो कॉन्सेप्ट जो होता है बाद में आपको बताऊंगा कि इसके कैसे ओवरकम किया मैंने, वो बात की बात है। पर दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट आप जानिए और आप अपने पास इंप्लीमेंट करिए, और होपफुली थैंक्स, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बाय।